नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव 2024 की डेट भी तय कर ली गई है। एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा भी हो गया और जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में दरभंगा में 13 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन अभी भी किसी भी पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की। लेकिन एनडीए खेमे में यह सीट भाजपा को मिल चुकी है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिसमें दरभंगा लोकसभा सीट भी शामिल है। अब ऐसा माना जा रहा है कि यही बड़ी वजह है कि पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन में थोड़ी परेशानी आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वर्तमान बीजेपी सांसद भी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे कि चुनाव में दरभंगा से आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी यही हालात है, वह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह सीट किस पार्टी के पास रहेगा। बता दें कि इस सीट पर 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो 4 से 5 बार जनता दल और राजद का कब्जा रहा है। वहीं 5 बार भाजपा के सांसद यहां से चुनाव जीते हैं। अब दरभंगा के लोगों की नजर उम्मीदवारों के नाम के घोषणा पर टिकी हुई है। दरभंगा लोकसभा सीट के लिए कुल 29,19,406 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें कि पुरुषों की संख्या 15,35,515 है। वहीं महिलाओं मतदाताओं की संख्या 13,83,837 है। थर्ड जेंडर की बात करें तो 54 मतदाता वोट डालेंगे। बता दें कि एआईएमआईएम के बिहार के संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम ने इस बात का दावा किया है कि अगर बिहार में भाजपा को हराना है तो इंडिया गठबंधन को एआईएमआईएम को तवज्जो देना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, पार्टी का कहना है कि जिस सीट पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव, उस सीट से इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार अगर नहीं उतारे तो बिहार के चुनाव परिणाम को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उनका कहना है कि बिहार में 15 साल से राजद गठबंधन बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रही है, जिस कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को बिहार में लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली थी। साथ ही अन्य गठबंधन को भी फायदा नहीं हुआ। वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल में खड़े प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ दिया था। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो सबको एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ना होगा। हमने अभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, परंतु हमारी नज़र बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एआईएमआईएम ने एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। तो आपको क्या लगता है कि दरभंगा से दोनों ही गठबंधन से कौन कौन उम्मीदवार होगा? अगर उम्मीदवार होगा तो क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उन्हें मात दे पाएगी और क्या वाकई में बिहार के जो चुनावी रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल अलग आएंगे? आपका क्या कहना है? आप अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।